हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवल। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ, जो कि ये सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, आर्मी, नेवी, पुलिस, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आपसे हमारा निवेदन है कि ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो रोज यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, तो आप तक पहुंच सके और आप उनको पढ़कर आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ी अलवड़ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे बड़ी अलवड़ अलवड़ झील अलवड़ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी डल झील और ऑप्शन डी बुलर झील। तो भारत में सबसे बड़ी अलवड़ जल झील जो है वो दोस्तों कौन सी है? वो बुलर झील है। दोस्तों, कौन सी झील है? बुलर बुलर झील। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप में कितना टैलेंट था। दोस्तों, हम एक प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ, ताकि वो प्रश्न आपके समझ में आ सके और ज़िंदगी भर वो न भूले। क्योंकि ये कोई फिल्म और म्यूज़िक नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आपका इससे कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, ये पढ़ाई है और पढ़ाई को ध्यान से किया जाता है, धैर्य से किया जाता है। तो ऐसा किसी काम की पढ़ाई नहीं, जैसे एक बार सब यूट्यूबर ने क्या क्या प्रश्न को पढ़ दिया, एक बार बोले भारत में सबसे बड़ी अलवड़ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी, उसने आंसर बता दिया बुलर झील। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ऐसे दोस्तों हवा में पढ़ाई नहीं की जा सकती। आपको अपना मुकाम हासिल करना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपनी मंजिल हासिल करना है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही मेरा कहना था। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ कि आपका दूसरा प्रश्न क्या है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न पूछ रहा है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो है मणिपुर राज्य में स्थित। कहाँ? मणिपुर। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका कह रहा है, उमियम उमियम झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। प्रश्न पूछ रहा है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो दोस्तों स्थित है, वो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, मेघालय। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। प्रश्न हमारा पूछा प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उड़ीसा राज्य। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका दोस्तों, पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ने पूछा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो वूलर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वूलर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। वूलर झील किस राज्य में स्थित है? वो है जम्मू कश्मीर में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या है हमारा? छठवां प्रश्न है दोस्तों आपका पूछ रहा है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो है महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तो 6वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या है हमारा? 7वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न ने पूछा है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो खारे पानी की झील सांभर वो किस राज्य में स्थित है? प्रश्न आपका ये पूछा है। तो वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, राजस्थान में स्थित है खारे पानी की झील सांभर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 8वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है बिम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? बिम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। दोस्तों जो बिम्बानद झील है वो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 9वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है कोलेरू झील, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है प्रश्न कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न ने पूछा हमारा कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका?
10वां प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है आपका, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? प्रश्न ने पूछा है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। प्रश्न कह रहा है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी घाघरा। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर स्थित निर्मित है। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। तो दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़कर, इसको देखकर अपना आगे का एग्ज़ाम क्लियर कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एक एग्ज़ाम से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो वो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। भगवान करे आपकी हर वो इच्छा पूरी हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।